हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं कि यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं एसटीजीके का पार्ट 4। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। उसमें जितने भी क्वेश्चन थे तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन थे। जी हाँ, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं बदलते नहीं हैं, यानी कि आपको हर एग्जाम में यह समान रूप से कारगर होगा और उपयोगी होगा। तो चलिए आज बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। आप लोगों को कंप्लीट जीके पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, है ना। कंप्लीट जीके और जीएस और हिंदी, इन सबों को पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज पार्ट 4। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेदांतों यानी कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो 8 है। सोवियत संघ का गठन कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी का विभाजन कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1990 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हुए आगे और समझते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आगे है, दूसरा गांधी या फिर गांधी का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है, तो आचार्य विनोबा भावे को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है, जो कि यूएसए के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति बने थे। चलिए आगे देखते हैं। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है अफ्रीका का गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है कौन, तो मेघनाथ देसाई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा था, तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। चलिए देखते हैं आगे। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है, तो सीता पट्टाभी रमैया ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की जीवनी लुई फिशर ने लिखा है। ठीक है, लुई फिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की जीवनी किसने लिखा है, तो फ्रैंक मोरेस। ठीक है, फ्रैंक मोरेंस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र की जीवनी किसने लिखा है, तो ह्यू टोइन, है ना, ह्यू टोइन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बिस्मार्क कौन था, तो जर्मनी का एक चांसलर था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वही बार पूछे गए हैं। ठीक है, जर्मनी के चांसलर कौन था, तो जो बिस्मार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल सेवा की शुरुआत करने वाला देश कौन था, तो फिनलैंड था। इसने कब किया था, तो 1991 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो 1995 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3G सेवा की शुरुआत करने वाला देश कौन सा था, तो वो जापान था। 2005 में 3G सेवा की शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 3G की शुरुआत कब हुई थी, तो 2008 में हुआ था, 3 साल के बाद हुआ था। ठीक है, चलिए आगे रखते हैं। विश्व में 4G सेवा की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था, तो चीन ने किया था, 2010 में किया था। जबकि भारत में 4G सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो 2014 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसीलिए आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा इसके पूरे पार्ट को। ठीक है, जितने भी मैं पार्ट लाऊंगा 10 से 12 तक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल। ठीक है, यानी कि ओम्बड्समैन की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा था, स्वीडन था। 1809 ईस्वी में किया था। जबकि भारत में लोकपाल की शुरुआत कब हुई थी, तो 2014 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके। हाँ, एक और बात, लोकपाल के जो हुई थी, तो पहला लोकपाल थे हमारे कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत। ठीक है, इसके हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे, बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत कब हुई थी, तो 1995 ईस्वी में हुई थी। लोकायुक्त की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। 1971 में किया गया था। ठीक है, लोकायुक्त की शुरुआत। चलिए आगे देखते हैं। यूपी में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशंभर दयाल यूपी के प्रथम लोकायुक्त बने थे 1977 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो 1776 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बीसापुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब किया गया, तो 1896 में किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर रात्रि प्रकाश को कहा जाता है किसे, ऑरोरा, है ना, बोरियालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुवों पर रात्रि प्रकाश को कहा जाता है ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस, है ना, ऑस्ट्रेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न विजेता
प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसे कब मिला था? तो 1954 ईस्वी को मिला था भारत रत्न। भारत रत्न विजेता प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। उसे 1971 ईस्वी में मिला था भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न विजेता प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इसे 1987 में मिला था, क्या? भारत रत्न मिला था। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न विजेता प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। 1986 में मरणोपरांत मिला था इसे। चलिए देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में, है ना। गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में, है ना, महाविश्वविद्यालय में हुआ था। चलिए देखते आगे। यूपी में कांग्रेस की पहली बार अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कांग्रेस के सबसे अधिक बार अधिवेशन आयोजित हुए कहाँ पे? तो कोलकाता में हुए थे। वो कितनी बार हुए? तो 10 बार हुए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार हुआ था। चलिए, यूपी में कांग्रेस के सबसे अधिक बार अधिवेशन हुए कहाँ पे? तो इलाहाबाद में हुआ, 3 बार हुआ। ठीक है, लखनऊ में और 2 बार। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। चल देखते हैं यहाँ पे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील है। ठीक है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन, है ना। लंबी बोले तो नील नदी और बड़ी बोले तो अमेजन। ठीक है, चलिए देखते आगे। अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो ये था शहादत खां उर्फ बहरुल मुल। चल देखते आगे। अवध का अंतिम नवाब कौन था? जो वाजिद अली शाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंचशील का संबंध भारत की विदेशी नीति से भी है। ठीक है, किससे है? तो भारत की विदेश नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो ये पार्ट आप लोगों का आज यही खत्म हुआ, है ना। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।